वापस से स्वागत है आपका इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने नेल्सन मंडेला का पेज नंबर 19 तक पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्लास 10 का एनसीईआरटी इंग्लिश का अलग से प्लेलिस्ट में मिलेगा। उसमें जाकर आप देख सकते हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक देख सकते हैं, उससे आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करते हैं, सेकेंड पार्ट। लोग पढ़ रहे हैं नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी से ये उसका एक्सट्रैक्ट फॉर्म, जिसमें वो स्पीच में जो भी उनका एक्सपीरियंस था वो कह रहे थे, उसी चीज को उन्होंने बायोग्राफी में लिखा है। तो उसी के लाइन को हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे थे। आगे का लाइन है, नॉ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। और पिछला जब एंग्लो बोर के पहले और जन्म के बाद का जो घटना था उसके बारे में बता रहे थे कि किस तरह से गोरे लोग काले लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करके लोगों पर काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करके उन पर शासन कर रहे थे। तो आगे उसी को बढ़ाते हुए बोल रहे हैं, नाउ इन द लास्ट डिकेड। और अब का जो 20th सेंचुरी के लास्ट दशक का, 20th सेंचुरी मीन्स 1991 टू 2000, ठीक है, 1999 से 2000 के बीच को ये 20th सेंचुरी कह रहे हैं कि उस दशक में एंड मैं ऑवन 8 डिकेड एज अ मैन। 8 डिकेड्स बोले तो 80 साल से 70 से 80 साल के बीच में जब इनका समय रहा था तब की बात कर रहे हैं। दैट सिस्टम हैड बीन, जो सिस्टम था, ओवरटर्न, हटा दिया गया था, फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स। सभी के लोगों की जो आजादी थी वो छीन लिए गए थे, हटा दिए गए थे और रिप्लेस कर दिए गए थे। उनका जो हक था, उनकी आजादी था, वे कलर डिस्क्रिमिनेशन को लेके वो वाइट लोगों में, ठीक है, मतलब कि जो आजादी मिलना चाहिए था उन लोगों को नहीं मिलके वो हटाकर काले लोग वाले की आजादी छीन ली गई थी और गोरे लोगों में वो दबदबा बना दिया गया था। इस तरह का बात वो अपने स्पीच पे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। आगे का लाइन है, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल sacrifice or thousand of my people whose suffering and courage can never be counted or repeated, ठीक है। दैट डे, उस दिन की बात कर रहे हैं जो उस का समय था, केम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, जो कि सोच से बिल्कुल परे है, जो काफी थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, जो हजारों लोग, हमारे जो लोग थे, हमारे जो आइडियल थे, हमारे जो नेता थे, उनका सेक्रीफाइस जो अतुलनीय है। हम उनके बारे में कुछ भी सोचें, इमेजिन करें, उससे भी परे उन लोगों के बारे में कह रहे हैं। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज, जो कि बहुत ज्यादा झेले थे ये डिस्क्रिमिनेशन और ये आजादी जो उनको नहीं दी जा रही थी, इस तरह के करेज, जो साहस वो अपना दिखा रहे थे इस पर। तो उनको ये कभी भी चुकता नहीं कर सकते, मतलब कि चुका नहीं सकते इन लोगों के प्रति जो देशभक्ति थी, जो इनके प्रति पेट्रोटिज्म था, इस तरह के। तो उस चीज को कह रहे हैं, उस दिन के जो हजारों लोग कुर्बानी दिए, उस चीज को हम कभी भी इस तरह से चुका नहीं सकते, अपनी बात कह रहे हैं। आगे के बायोग्राफी के जो अपने लाइन में लिख रहे हैं, आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. Means I felt that day, मैं उस दिन को महसूस कर रहा था। ये उस दिन की बात कर रहे हैं जब वो शपथ ग्रहण समारोह में वो स्पीच दे रहे हैं, उस दिन की बात कर रहे हैं। मैं उस दिन महसूस कर रहा था, एज आई हैव सो मेनी अदर्स डे, जो मैं, मतलब जो अदर्स डे कहने का मतलब उनका जो नॉर्मल दिन था, जो ये मूवमेंट नहीं कर रहे थे, उससे पहले वाले जो दिन थे, उनको अगर मैं सबको जोड़ दूं, आई हैव सो ऑन मैनी डेज, मतलब कि सारे के सारे दिन, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल, मतलब सबको जोड़ दूं, वो जो मेरे जो नॉर्मल दिन थे, वे दिन अफ्रीकन पेट्रोटिट्स हु हैड गोन बिफोर मी, मतलब मेरे आने से पहले जो अपनी बलिदानी दे चुके हैं, उनके एक दिन के बराबर भी उनके एक दिन के बराबर भी मेरा जो बलिदानी है, उसके बराबर कभी भी मैं तौल नहीं सकता उनके बलिदानी को। मतलब कि ये अपने पेट्रोटिज्म को शो कर रहे हैं कि मैं जो काम किया वो बहुत छोटा सा काम किया हूं, मेरे 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 जो हम जिस प्रकार से कर रहे हैं उसके
तुलना करें अगर हम अफ्रीकन पैट्रियोट्स के, कहने का मतलब वो बहुत ज़्यादा हमसे भी मतलब कितना गुना, कई हजार गुना वो इस हक की लड़ाई के लिए लड़े थे। उनका एक दिन अगर हम, मैं अपना अपना पूरा दिन मैं जितना लड़ाई में इस हिस्से में मतलब कि जो मूवमेंट में हिस्सा लिया, उसका कंप्लीट डे उनके एक दिन के बराबर भी कभी भी मैं तुलना नहीं कर सकता। ठीक है, शायद मैं आपको समझा पाया। आगे के लाइन पढ़ते हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विथ मी। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन मतलब यहाँ मतलब है श्रेष्ठ पंक्ति, है ना। नोबल लाइन जो श्रेष्ठ पंक्ति था, उनका कभी भी अंत नहीं हो सकता। नाउ बिगिन अगेन विथ मी मतलब मेरे साथ फिर से वो शुरू होगा। मीन्स कहने का यहाँ पे सेंस है कि जैसे कि उनकी बलिदानी बेकार नहीं जाएगी। मीन्स वो जिस प्रकार से अपनी बलिदानी दे चुके थे, मतलब लड़ते लड़ते शहीद हो गए, तो उसके बाद ये लोग जो अब नेल्सन मंडेला जो थे, ये अपने टीम के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे साथ वो शुरू होता है अब, कि आपके बलिदानी के बाद हम खड़े हैं आपके पीछे, जिससे कि ये कभी भी ये नोबल लाइन, ये जो बढ़िया काम हो रहा था, उसको हम कभी भी अंत नहीं होने देंगे। इस तरह का ये भाव इस लाइन पे लिखे हैं। आगे लिखते हैं, आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइस एंड रॉट। ठीक, आई वॉज पेन्ड दैट मैं दुखी था, आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम कि मैं उन्हें थैंक यू नहीं कह सका, मतलब कि उन्हें धन्यवाद नहीं कह सका। दैट दे वर नॉट एबल टू सी, जो कि उन्होंने नहीं, जो वे नहीं देख पाए थे। व्हाट देयर सेक्रीफाइस, जो उन्होंने अपनी बलिदानी दी थी। हैड रॉट मीन्स गढ़ना, रॉट मीन्स क्या होता है, गढ़ना, मतलब कि जिसकी नींव उन्होंने रखा था ये जो मूवमेंट के लिए, डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद का जो इन चीजों से लड़ने के लिए, जो आजादी के लिए उन्होंने जो गढ़ा था, उस चीज के लिए जो सेक्रीफाइस किए थे खुद को, उस चीज को वो खुद खुद में वो तो आजाद नहीं कर पाए थे। तो वो उस चीज के लिए बोल रहे हैं कि मैं दुखी हूं कि वो उनको जिंदा रहते उनको थैंक यू नहीं कर सका, जो उन्होंने अपना सेक्रीफाइस करके इतना मूवमेंट को आगे बढ़ाया था, जो कि आज हम ये शपथ ग्रहण समारोह में उस चीज का आजादी मना रहे हैं। आगे का लाइन है, द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड, अपार्थेड मतलब ये रंग भेद की नीति है ना, रंग भेद जो कलर डिस्क्रिमिनेशन है, उस चीज की बात कर रहे हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड, मतलब कि ये गहरा घाव के रूप में जो देश और हमारे लोगों के लिए ये बन गया था, ये जो पॉलिसी रंग भेद वाला जो क्रिएट हो गया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, जो कि हम लोग काफी समय से ये गुजार रहे थे, बिता रहे थे। इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, प्रोफाउंड मीन्स डीप एंड स्ट्रांग, मतलब जो गहरा घाव हमारे अंदर जो बना दिया गया था ये कलर डिस्क्रिमिनेशन वाला, उसकी बात कर रहे हैं। जनरेशन टू जनरेशन उस चीज को जो चुकाता आया है, इस चीज को रिकवर करने के लिए। तो ये काफी लंबे समय से हम लोग इस चीज को, इस घाव को नहीं रिकवर कर पाए हैं। ठीक है, इस तरह की बात वो इस लाइन में लिख रहे हैं। आगे है, बट द डिकेट ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी एंड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बोस, द वाल्टर सिसलस एंड द चीफ लुथुलिस एंड द यूसुफ डैदोस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुक्वेस ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन जो दशकों से जो ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था ब्रूटैलिटी, निर्दयता से, हैड अनदर जो कि दूसरों के लिए था, अनइंटेंडेड मतलब इरादा होता है, इंटेंडेड मतलब इरादा होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा अनायास, मतलब जो इच्छा के विरुद्ध जो किया जाना, इस तरह के इफेक्ट। मीन्स जो दशकों से जो इन काले लोगों पर जो चलाया जा रहा था निर्दयता से, और इनके मतलब ना चाहते हुए भी जो चीज किया जा रहा था इनके ऊपर, जो डिस्क्रिमिनेशन इत्यादि, उस चीज के लिए जो
प्रोड्यूस किए गए, मतलब ये जो मूवमेंट चलाए गए इनकी आज़ादी के लिए, ओलिवर टैम्बोज, वाल्टर सिसलस, ये अपने बड़े बड़े जो नाम लिखे गए हैं, जो बड़े बड़े ये लीडर्स रह चुके थे, उनके बारे में कह रहे हैं कि इनके द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो थे, जो हमारे आइडियल हैं, इस तरह के लीडर को वो कह रहे हैं। आगे कहते हैं करेज, विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। मतलब जो इस तरह के, जो ये तो कुछ नाम लिए, ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसलस, चीफ लुथलिस, इस तरह के जो नाम दिए गए, उनके अलावा जो थे करेज था, जो करेज दिखाए थे, मतलब साहसी, अपना साहस दिखाए थे, विजडम जो अपनी विवेक से, बुद्धि से, और जनरसिटी मतलब उदारवादी जो अपना दिखाए थे। इस तरह के कितने ऐसे नाम हैं जो कि हम लोग जान भी नहीं पाए। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी, इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि आज़ादी के लिए जो क्रांतिकारी वीर थे उनको आज हम जानते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी थे जिनको हम जान ही नहीं पाए उनका नाम। ऐसे भी कितने लोग थे जो इस तरह के साहसिक काम और विवेक से अपना उदारवादी इस तरह का मूवमेंट में हिस्सा लिए, लेकिन उनका शायद नाम नहीं आया। तो इनको इनको भी ये याद कर रहे हैं और इस तरह के लाइन लिख रहे हैं। Perhaps it requires such depth of operation to create such heads of characters। मीन्स कि शायद ऐसे ही लोगों की जरूरत थी, ठीक है, जो कि इतने महान कार्य कर सकते थे। हम लोगों से इस तरह के काम शायद नहीं हो सकते थे, इस तरह के वो अपने लाइन में लिखते हैं। रिक्वायर टू डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। मतलब ये जो बड़े बड़े जो नाम उन्होंने गिनाए, उस तरह के जो कैरेक्टर थे, वही लोग इस तरह के ऑपरेशंस कर सकते थे, इस तरह के मूवमेंट चला सकते थे, शायद वो अपने स्पीच में कह रहे हैं, ठीक है। मतलब शायद उसी तरह के लोग ही इस तरह का काम कर सकते थे जो बड़े बड़े वो काम कर दिखाए। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. My country is rich in the minerals and gems. Minerals and gems, हीरे ज्वारात, ठीक है। मेरा जो देश है वो हीरे ज्वारात में तो धनी है ही, रिच है ही। दैट लाई बेनिथ द सॉइल, जो कि मिट्टी में है और मिट्टी के अंदर जो है, इसके अंदर तो है, वो तो मूल्यवान है ही। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन हम लोग हमेशा जानेंगे, मतलब कि उन्हें याद रखेंगे, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। यहाँ के जो महान महान जो लोग थे, ठीक है, उनसे भी कहीं धनी के रूप में हम उनको जानेंगे, जो यहाँ के जो लोग थे। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि फाइनर एंड ट्रूअर देन मतलब कि सच्चे रूप में वही थे असली हीरे, जो कि इस मिट्टी के नीचे जो मतलब मिनरल्स और जेम्स हैं, मतलब हीरे ज्वारात हैं, उनसे भी कहीं ज्यादा मूल्यवान थे ये हमारे असली हीरो, ठीक है। उन लीडर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इट इज फ्रॉम द कॉमरेड्स मीन्स होता है साथी, जो उनके साथ में जो काम कर रहे थे उनके लिए कह रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रगल किए थे। सच्चे में उन्हीं से मैं ये करेज सीखा हूं, ठीक है। लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मतलब कि ये जो करेज का मतलब होता है, मैं इन्हीं साथियों से सीखा हूं, इनके स्ट्रगल से सीखा हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे के लाइन में लिखते हैं, टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लिप्स फॉर एन आइडिया। टाइम एंड अगेन, बार बार, अनेकों बार, आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लिप्स फॉर एन आइडिया, मीन्स की हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड टू गिव देयर लिप्स फॉर एन आइडिया, मतलब कि जो कई अनेकों बार जो हम लोगों ने मेन और वीमेन जो उनके साथ में जो साथी लोग जो लड़ रहे थे इस मूवमेंट के दौरान, उस पर कह रहे हैं कि जो उनके विचार जो कि रिस्क और जो अपनी बलिदानी जिए थे इस मूवमेंट के लिए, उनके जो मेन एंड वीमेन अपने रिस्क पर जो अपनी बलिदानी दिए थे, उनके आइडिया के प्रति हम जो जीते हैं, उस पे कह रहे हैं कि हम अनेकों बार उनके विचारों को, अगेन अनेकों बार, आई हैव सीन
मेन एंड वीमेन, मैंने मेन एंड वीमेन को, लोगों को देखा है खुद को झोंकते हुए, रिस्क एंड गिव देयर लिप्स फॉर एन आइडिया, मतलब खुद को उस चीज में झोंक कर और उससे नया एक प्रेरणा लेके खुद को कैसे जिया जाता है, इस चीज को मैंने देखा है अनेकों बार। ये इस सेंटेंस का मतलब लिखा है अपने आप में। आगे का लाइन है, आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा है लोगों को खड़े रहकर कैसे अटैक और टॉर्चर को सहते हैं बिना टूटे, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे। अटैक एंड टॉर्चर मतलब अटैक और टॉर्चर के सामने कैसे खड़े रहते हैं लोग, मैंने देखा है। शोइंग अ स्ट्रेंथ, ये दिखाता है लोगों की क्षमता, स्ट्रेंथ को दिखाता है। एंड रेजिलेंस दैट डिफीज द इमेजिनेशन, रेजिलेंस मतलब लड़ने की क्षमता, दैट डिफीज द इमेजिनेशन, जो कि चुनौती देता है। डिफीज मतलब होता है चुनौती देना, और इमेजिनेशन मतलब कि उस सोच को, मीन्स जो लोग सोचा करते थे कि इस चीज से कैसे लड़ा जाए, ये जो डिस्क्रिमिनेशन इत्यादि जो प्रॉब्लम थे, उस चीज से कैसे लड़ा जाए, इस सोच के आगे कैसे लड़ा जाता है, स्ट्रेंथ और रेजिलेंस को ये दिखाता है। बिना डटे, बिना टूटे लोग कैसे खड़े रह सकते हैं, इस चीज को दिखाता है। ये उनके बारे में कह रहे हैं जो वे लीडर लड़ चुके थे। ठीक है, आगे है, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। आई लर्न, मैं सीखा, द करेज मतलब जो उत्साह था, एब्सेंस ऑफ फियर मतलब कि डर की जिसमें कमी नहीं थी, उसमें सिर्फ डर को सिर्फ करेज नहीं बनाया, बल्कि बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय पा लिया। मतलब जो उनके अंदर जो डर बनाया गया था, उस चीज पर वो सिर्फ साहसी नहीं बने, बल्कि उस पर विजय पा लिए। ठीक है, जैसे कि उनको दबाया जा रहा था डिस्क्रिमिनेशन को लेके, तो उन पर सिर्फ जो उनके अंदर जो डर बनाया गया था, ना सिर्फ उस डर को हटाया बल्कि उस पर विजय भी पा लिए। ठीक है, उस डर को सिर्फ करेज के रूप में ना बदल करके उसमें सिर्फ पूरा का पूरा उस चीज को ही खत्म कर दिए, मतलब कि उस पर विजय पा लिए। ठीक है, आगे के लाइन में लिखते हैं, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हुज कॉन्क्वर्स द फील। वो ब्रेव आदमी वो आदमी नहीं है जो अफ्रेड के डर से डरे, है ना, डर को डरे ऐसा फील सिर्फ करना बंद कर दे ब्रेव आदमी, वो सिर्फ नहीं है, बल्कि जो कि वो डर पर अपना कब्जा बना ले। कॉन्क्वर्स मतलब कब्जा। ठीक है, मतलब कि जो डर को सिर्फ खत्म कर लेना ब्रेव आदमी नहीं कहलाता है, बल्कि डर पर जो कब्जा बना लेता है, ऐसे ब्रेव आदमी होते हैं। ठीक है, इस चीज को इस तरह से लिखें। आगे के लाइन में लिखते हैं, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियन। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी आदमी जन्म से दूसरे लोगों को हेट करना नहीं पसंद करते, बल्कि बिकॉज ऑफ द कलर मतलब कि कोई भी आदमी जो हेट करना जो होता है वो बचपन से ही नहीं हेट करते हैं। कलर और स्किन मतलब कलर ऑफ हिज स्किन मीन्स कि लोगों का कलर के कारण और उसके बैकग्राउंड के कारण और उसके रिलीजियन के कारण, इस तरह के जो चीजें हैं वो जन्म से ही नहीं हेट करते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग जो होते हैं, लोग इस तरह के जो चीजें हैं उनसे हेट करना जरूर सीखते हैं। मतलब जो स्किन और बैकग्राउंड और रिलीजियन को लेके जो हेट करना बचपन से नहीं सीखते हैं, बल्कि इस तरह से जो अवॉइड करते हैं उनको हेट करना सीखते हैं लोग। ऐसे लोग मीन्स कि अगर मैं किसी एक एग्जाम्पल से समझाऊं कि अगर कोई रिलीजियन को या फिर स्किन को लेकर हेट कर रहा है लोगों को कि ये काला है तो इसके साथ नहीं होना है, जीना इसके साथ नहीं रहना है, इस तरह का, तो वो बचपन से नहीं सीखता है, बल्कि वो अपने जिंदगी में आसपास के लोगों से या फिर कल्चर से, उनको जो सोसाइटी जो सिखाती है उस तरह से सीखता है। और जो लोग होते हैं ऐसे लोगों से बल्कि और ज्यादा नफरत करने लगते हैं ना, वो डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसको हेट करना चाहिए। ऐसे लोगों को हेट करना लोग शुरू कर देते हैं जो लोग उस चीज को हेट करते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आया? एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, ठीक है,
और यदि वे हेट करना सीख भी जाते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, लेकिन वो प्यार करना भी सीख जाते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, मतलब कि प्यार करना आदमी लोग जो हैं वो ज्यादा नेचुरली सीखते हैं, बल्कि सिवाय की हेट करना की लाइन सुनना। काफी बड़े बड़े लाइन है, मुझे काफी दिक्कत हो रहा है आपको समझाने में। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जब मेरा जब समय था, जब मेरे लिए गोल्डन पीरियड, जो कहने का मतलब सबसे बड़ा वक्त जो मेरे लिए था जब मैं जेल में था, व्हेन माय कॉमरेड्स, कॉमरेड्स कहा जाता है साथी, मतलब जो पार्टी के अंदर जो लोग थे उनके साथ में कार्यकर्ता, उस चीज को मेरे जब कार्यकर्ता, और आई वाज पुश टू आवर लिमिट्स, मैं जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता था, मैं हो जाता था, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब कि उसमें एक मानवता की झलक देख रहा था। किस पर आगे हम बात करेंगे। इन वन ऑफ द गार्ड्स, मतलब गार्ड जो होते थे, जो बंदी उनको बनाए हुए होते थे, उन गार्ड की बात कर रहा है। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, कुछ क्षण के लिए उनके सामने एक ह्यूमैनिटी की मतलब झलक उसमें दिखती थी। बट इट वाज एनफ टू रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, और ये छोटी सी झलक ही मेरे लिए रिश्योर, हिम्मत देता था, मी एंड कीप मी गोइंग, मुझे आगे बढ़ने के लिए। मतलब कि जो टॉर्चर किया जाता था, जो गार्ड्स जो थे और जो भी जो बंदी बनाए हुए थे, जो लोग थे, पुलिस वगैरह की बात कर रहे हैं, तो जब वे उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, कोड़े वगैरह लगाए जाते थे, तो उनके अंदर भी थोड़ा सा एक झलक होता था, उनके अंदर भी मानवता का। ठीक है, तो वो मानवता को ही देखकर, एक सेकंड का जो उनके अंदर जो मानवता दिखता था, उसी को देख के उनके लिए बहुत ज्यादा इंकरेज लेकर आता था, और वे आगे बढ़ने के लिए खुद को रिश्योर कर सकते थे, मतलब खुद को हिम्मत देते थे। ये अपनी बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला, ठीक है, और उनकी पूरी टीम, जो कॉमरेड्स लिखा हुआ था, है ना, ये पार्टी का जो साथी होते हैं उनको कहा जाता है कॉमरेड्स। आगे बढ़ते हैं। मैंस गॉडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। गुडनेस, अच्छाई, लोगों की अच्छाई एक फ्लेम की तरह है, मतलब लौ की तरह है, जो कि छुप सकता है। हिडन, कैन बी हिडन मतलब छुप सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश होता है मतलब बुझना, है ना। मतलब मानव के अंदर जो गुडनेस होता है, अच्छाई होता है, वो छुप सकता है, लेकिन उसके अंदर जो मानवता की जो लौ है, वो कभी भी बुझ नहीं सकती। ठीक है, मतलब कि उन गार्ड्स के बारे में कह रहा है, उनके अंदर भी मानवता थी, भले वो कानून के दायरे में हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, इस तरह का। इनमें लिखते हैं, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड he has an obligation to his people, his community, his country. In life, अपने जीवन में हर आदमी, every man has twin obligation, दो दायित्व होता है, दो कर्तव्य होता है। ठीक है, हर आदमी के जीवन में दो दायित्व होता है। कौन कौन सा? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, मतलब कि अपना परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, एक तो ये दायित्व होता है, ये एक कर्तव्य होता है। और दूसरा है ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, मतलब लोगों के प्रति और उसके कम्युनिटी के प्रति और उसके देश के प्रति जो है दायित्व, वो दायित्व होता है। ठीक है, हर आदमी के पीछे ये दो दायित्व होता है, उसके बारे में कहें। आगे के लाइन में लिखते हैं, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी मीन्स, सिविल मतलब जो कानून के दायरे से बाहर होते हैं, ठीक है, असैनिक। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी जो हम लोग हैं, मतलब कि कानून के दायरे से हम लोग बाहर हैं। ठीक है, पुलिस हो गए, जज हो गए, वो कानून के अंदर होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज आवन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। इंक्लिनेशंस मतलब कि इच्छा, है ना, अपना जो इच्छा होता है, और एबिलिटी मतलब क्षमता, मतलब जो कानून के दायरे से बाहर होते हैं, ऐसे लोग एबल होते हैं, मतलब ऐसा कर सकते हैं कि वो ये दोनों जो ऑब्लिगेशन बताए, घर परिवार वाला और देशभक्ति वाला, दोनों को कर सकता है एक साथ। ठीक है, खुद में वो चीज अप्लाई कर सकता है अपने जीवन में। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन जो कंट्री है साउथ अफ्रीका,
इस तरह के जो देश हैं, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यहाँ पे बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल नहीं है, फॉर अ मैन, एक आदमी की तरह से जो बर्थ से मतलब कि कलर डिस्क्रिमिनेशन को लेके इस तरह के अगर काले हों तो ये दोनों चीजें फुलफिल नहीं कर सकते अपने जीवन में, इन दोनों दायित्व को, इन दोनों कर्तव्य को एक साथ नहीं मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में, ठीक है। साउथ अफ्रीका में क्योंकि कलर डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब गोरे के लिए तो संभव था, लेकिन जो काले लोग थे बर्थ से ही कलर डिस्क्रिमिनेशन हो गया है उनका, तो उनके साथ ये दिक्कत होता था कि दोनों एक साथ नहीं कर सकते थे, ठीक है, या तो वो घर परिवार चुने या फिर राष्ट्र को चुने, इस तरह से वो बात अपनी कह रहे हैं। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। इन साउथ अफ्रीका में ऐसे जो आदमी थे जो कलर के रूप में होते थे, जो लोगों के साथ जीना चाहे, अटेम्प्ट करे, तो उसे पनिश किया जाता था और लोगों से उसे अलग किया जाता था, ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। मतलब कि ऐसे लोग जो मतलब काले लोग हो जाते थे तो उनको सोसाइटी कभी भी अपनाती नहीं थी, बल्कि उसे पनिश किया जाता था और उसे आइसोलेट किया जाता था, मतलब उसे अपने दायरे से बाहर रखा जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of society and rebellion, ठीक है। इन साउथ अफ्रीका में a man who tried, एक आदमी अगर जो ट्राई करे, कोशिश करे, टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अपना जो कर्तव्य हो, टू हिज पीपल, लोगों के लिए, इनहेरिटिवली मतलब कि फोर्सफुली, ठीक है, इनहेरिटेबली मतलब अनएवॉइडेबली मतलब फोर्सफुली, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली मतलब रिप्ड मतलब होता है फटना, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने परिवार से टूटना, है ना, कटना। तो इस तरह से अगर कोई आदमी कोशिश करे साउथ अफ्रीका में, कोई आदमी मतलब अपने परिवार के लिए और फैमिली को छोड़ के और सॉरी फैमिली के साथ अगर ये दोनों कर्तव्य एक साथ करे, मतलब कि देश के हित में सोचे और फैमिली को भी चलाए, उसकी बात कर रहा है। एंड वाज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट मतलब उसे अपने लाइफ अपार्ट मतलब अपने जीवन से अलग जीना पड़ता था। अ ट्विलाइट, ट्विलाइट कहा जाता है संध्या जो होता है शाम का समय और रात्रि से पहले, मतलब हल्का हल्का जब अंधेरा होता है, मतलब बीच का समय, तो वही कह रहा है ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबिलियन, मतलब सेक्रेसी एंड रेबिलियन, रेबिलियन मीन्स होता है सीक्रेट से बना है, सेक्रेसी मतलब गुप्तचर जिसको कह सकते हैं, और रेबिलियन होता है देशद्रोह, ठीक है। तो देशद्रोह और गुप्तचर के बीच का आदमी के रूप में उसको घोषित कर दिया जाता है अगर ये इस तरह का चीज वो करे, ठीक है, मतलब देश और फैमिली के बीच का दोनों को अगर साथ लेके चले तो दैट मीन्स। आगे के लाइन में लिखते हैं आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज मतलब शुरुआती में मैं ऐसा नहीं चुना था, टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली मतलब कि अपने घर परिवार से मैं अलग खुद को नहीं चुना था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल लेकिन लोग मुझे चुने, आई फाउंड दैट, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल मतलब मैं जब लोगों को चुना, लोगों को मैं चुना, आई फाउंड दैट मैं पाया, आई वॉज प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड मतलब होता है रोकना, है ना, खुद को I was prevented from fulfilling my obligation as a son, as a father and a husband मतलब कि मेरे मैं एक घर के मेंबर की तरह होना चाहा परंतु मुझे रोका गया, मतलब कि मुझे एक बेटे की तरह नहीं स्वीकार किया गया, एक भाई की तरह, एक हस्बैंड की तरह, इस तरह से शुरू में ऐसा होता था। मतलब कि होता है ना जब भी कुछ ऐसे मूवमेंट की शुरुआत की जाती है तो लोगों को अलग नजरिए से देखा जाता है, बाद में वो हालांकि हो जाते हैं वो क्रांतिकारी, लेकिन वो तो शुरू में आतंकवाद ही रूप में जाने जाते हैं, लोग आसपास के जो भी होते हैं वो कहते हैं कि क्या यार ऐसा कर रहे हो, ठीक है, इस तरह का बात है। आगे के लाइन में लिखते हैं आई वॉज नॉट बोर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री
ठीक है। मैं बचपन से ही ऐसा नहीं था कि मुझे भूख था मतलब फ्री होने का, मतलब कि मैं बचपन से ही ऐसा मुझे नहीं था कि मैं आजाद हो जाऊं ऐसा करके। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं फ्री पैदा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं। मतलब मैं जैसा बचपन में लोग जैसे पैदा होते हैं उस तरह फ्री इन एवरी वे, मतलब मैं हर तरह से मैं खुद को फ्री पाया। आई कुड नो, मतलब मैं जिस तरफ भी जानता था मुझे हर तरफ से मैं मतलब कि फ्री था, मतलब मैं आजाद था, ठीक है। फ्री टू रन इन द फील्ड, free to run in the field near my mother's hut, free to swim in the clear stream that run through my village, free to roast mealies under the stars and the ride the broads back and slow moving bulls, ठीक है। मैं हर तरफ से फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स में फील्ड्स में खेल सकता था, दौड़ सकता था। नियर माई मदर्स हट, मतलब अपने माँ के झोपड़ी के आसपास। फ्री टू स्विम, में तैर सकता था नदियों में। क्लियर स्ट्रीम, ठीक है, खुले आसमान में तैर सकता था, इस तरह की बात कर रहे हैं। रन थ्रू माई विलेज, में अपने गांव में उछल कूद सकता था। फ्री रोस्ट मिलीज, रोस्ट मतलब होता है पकाना, मिलीज यहाँ पे है जो मकई होता है, ठीक है, मकई मकई पका के खा सकता। अंडर द स्टार्स, मतलब स्टार्स के खुले आसमान के नीचे में मकई पका के खा सकता था। राइड द ब्रॉड बैग्स, मतलब कि बैलगाड़ी में मैं बैठ सकता। ब्रॉड बैग्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मतलब कि बैलगाड़ी, ठीक है, बैलगाड़ी में बैठ के कर सकता। मतलब इतने तरह से फ्री था मैं बचपन में, ठीक। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribes, I was not troubled by the laws of man or God. मतलब as long as means जब तक, ठीक है, as long as जब तक, I obeyed मैं पालन कर रहा था फादर मतलब पिता की, और एबिडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब्स। कस्टम्स मतलब होता है रीति रिवाज, ऑफ माई ट्राइब्स, ट्राइब्स मतलब अपने जनजातियों के, मतलब मेरे जनजातियां जो मुझे रीति रिवाज के बारे में से मैं बंधा हुआ था, इन चीजों को मैं पालन कर रहा था। अपने पिताजी का जो नियम कानून रीति रिवाज जो था, इसका पालन कर रहा था। आई वॉज नोट ट्रबल, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मतलब आदमियों के नियम के अनुसार और भगवान के नियम के अनुसार, ठीक। आगे का लाइन, इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, वेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, ठीक। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न, और यह मतलब सीखना शुरू हुआ मेरे बॉयहुड में, मतलब कि वो उसके अपने दिन, अपने बॉयहुड के दिन को याद कर रहा है। फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, मतलब जी ये जो हमको आजादी मिला है ये मोह माया वाला आजादी है, ठीक है, ये कोई सच्ची वाली आजादी नहीं, एक इल्यूजन है, ठीक है, मोह माया। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मैं खुद को पाया एक बड़े आदमी के रूप में। दैट माई फ्रीडम, जो कि मैं मतलब फ्रीडम था, हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मतलब जो मेरे में जो आजादी थी वो मेरे में आजादी नहीं थी, बल्कि मुझसे छीन लिए गए थे जो भी आजादी थी, ठीक है। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और इस तरह से मुझे भूख शुरू हुआ आजादी के लिए। अब मुझे तभी से मुझे आजाद होने की भूख ललक पैदा होने लग गई मेरे अंदर। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. At first, शुरुआती में, as a student, जब मैं स्टूडेंट था, I wanted freedom, और मुझे आज़ादी चाहिए होती थी। only for myself, मतलब खुद को। the transitory, मतलब कि टेम्पोररी फ्रीडम, ठीक है, ट्रांजिटरी फ्रीडम मीन्स मतलब टेम्पोररी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मतलब रात्रि में कहीं पे अकेला बिताना हो। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, मतलब मुझे जहां जाकर पढ़ना हो और जहां भी जाना हो। गो वेयर आई चूज, मैं जहां जा सकूं वहां के लिए, ठीक है, इस तरह की बात करें। शुरुआत तो वही है कि शुरुआती के दिनों में जब मैं फ्रीडम था, खुद को फ्रीडम पा रहा था, जब मैं इस तरह की चीजें करना चाह रहा था मेरे स्टूडेंट लाइफ में, ठीक। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ marrying and having a family, the freedom not be
नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। ठीक है, फिर बाद में जो हुआ, मेरा जब जवानी आया, यंग मैन, मेरा यंग एज का जब काल आया जोहान्सबर्ग में, आई यार्न मतलब खिन्न हो जाना है ना, मैं खिन्न हो गया फॉर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, मतलब कि जो मैं छोटा छोटा जो चीज था उस चीज के बेसिक फ्रीडम मतलब समझ रहे हैं, ऑनरेबल मतलब इज्जत वाला, ठीक है, उस तरह की आजादी मुझसे छीन लिया गया। ठीक है, अर्निंग माई कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग फैमिली, इस तरह की चीजें, मैं खुद को, अर्निंग माई कीप मतलब मैं खुद को बचा सकूं इस तरह की, ठीक है, मैं खुद को जिस तरह से रख सकूं उस तरह से रखना, ऑफ मैरिंग शादी करने का, हैविंग अ फैमिली एक परिवार बनाने का, इस तरह की आजादी मुझसे छीन ली गई। ठीक है, लॉफुल लाइफ, अपने वैध जीवन में, ठीक है, लॉफुल वैध जीवन, ऑब्स्ट्रक्टेड बाधित कर दिया गया। ठीक, but then I slowly saw that not only was I not free but my brothers and sister were not free। लेकिन मैं धीरे धीरे देखा कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं था, ठीक है, मुझसे ही आजादी नहीं छीनी गई थी, बल्कि मेरे भाई, मेरे बहन, सब कोई, किसी में कोई फ्री नहीं थे। ठीक, I saw that it was not just my freedom that was curtailed but the freedom of everyone who looked like I did। ठीक, मैं देखा कि सिर्फ मेरी ही आजादी कम नहीं हो रही थी, बल्कि जितने भी लोग थे सबकी आजादी को देख रहा था कि मैं कम हो रहे थे। ठीक है, उनकी आजादी छिन रही थी। कर्टेल्ड मतलब रिड्यूस, कम किया जा रहा था, ठीक है, उनकी आजादी को कम किया जा रहा था। लुक लाइक आई डिड मतलब जिस तरह से मेरे साथ हो रहा था उसी तरह से। ठीक है, that is when I joined the African National Congress and that is when the hunger of my own freedom became the greatest hunger for the freedom। और यही समय था जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और तभी ये सबसे मेरा आजादी वाला जो भूख था तभी सबसे ज्यादा मतलब कि ये मेरे अंदर भूख बना। ठीक, आगे का लाइन देखते हैं। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one। It was this desire, यही चाह थी कि फ्रीडम ऑफ माई पीपल मतलब लोगों की आजादी के लिए मैं खुद को जी सकूं, लिव देयर लिव्स मतलब उनके लिए जी सकूं, विथ डिग्निटी मतलब गौरव, उनके लिए जो गौरव के साथ जी सकूं उनके लिए, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट और मेरा खुद का जो इज्जत हो, मैं अपना इज्जत बना सकूं उनके लिए, दैट एनिमेटेड माई लाइफ और मैं अपने आप को उस तरह से ढाल सकूं, द ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्रिटेंड यंग मैन इनटू बोल्ड वन। फ्रिटेंड मतलब डरा हुआ आदमी, ठीक है, मतलब डरपोक यंग मैन से एक बोल्ड आदमी के रूप में खुद को ट्रांसफॉर्म कर सका है। ठीक है, ये खुद से अपने बारे में इस तरह की बात कह रहे हैं। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, तो मिलेंगे हम थर्ड पार्ट में, क्योंकि मैं हर एक लाइन को अपने तरीके से बेस्ट वे से समझाने की कोशिश किया हूं, इसलिए ये वीडियो काफी लंबा है। तो प्लीज अगर आपने इस वीडियो में डायरेक्टली आए हुए हैं तो पिछले वीडियो को भी देखिए, और डिस्क्रिप्शन में एक बड़े भाई वाली सलाह दिया है तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे पढ़िए। अगर हो सके तो आप ऑफलाइन मोड में कहीं से पढ़िए, कोई अगर टीचर पढ़ा रहे हो। और हमारा कोचिंग उड़ान क्लासेस के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। अगर हो सके तो आप हजारीबाग से हैं तो प्लीज हमारे कोचिंग आइए, और हम पूरा टीम, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन में, उड़ान क्लासेस का जो ये पूरा टीम है इस काम पर लगा है। सब लोग काफी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। अपने लर्निंग पे फोकस करिए, और जितना हो सके हम YouTube पर अपना जो ऑफलाइन बैच हैं उनके लिए ये वीडियोज हम बना रहे हैं। हालांकि हर एक वीडियो बनाना मुश्किल है, तो यही है, आप लगातार अपने लर्निंग पे फोकस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।